इस वीडियो में हम 8 डिपार्टमेंट्स या आप कहें मिनिस्ट्रीज़ की वैकेंसी जानेंगे जिन्होंने अपनी वैकेंसी एसएससी जीएचटी 2022 के लिए भेजी थी। कैटेगरी वाइज डेटा आपके पास भी होगा, एसएससी की साइट पे भी अपलोडेड है, लेकिन जोन वाइज डेटा जो होता है वो आरटीआई के थ्रू ही मिलता है। इससे पहले भी हमने 3-4 डिपार्टमेंट्स की वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट ढूंढनी पड़ेगी एसएससी जीएचटी 2022। वहाँ पे आपको 3-4 और डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो आती है वो है अर्थ साइंसेज। तो जिनका भी सिलेक्शन अर्थ साइंसेज में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में, उनकी जो पोस्टिंग है वो आएगी नोएडा यूपी में, यानी कि दिल्ली ही मान के चलो अगर दूरी देखी जाए तो। लेकिन जो आपको अलाउंसेज मिलते हैं, जिस हिसाब से आपको फैसिलिटी मिलती है दिल्ली में, वो आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में आता है। आगे चलते हैं तो ये शर्मा जी ने भी इसमें कुछ उनकी ओर से भी फाइल है, ज़्यादातर उन्हीं की ओर से है, निखिल शर्मा की ओर से, और कुछ आरटीआई रिप्लाई हमने जो आरटीआई लगाई थी वो भी है। तो ये आता है सीबीडीटी का। सीबीडीटी में कैटेगरी वाइज और जोन वाइज वैकेंसी देखी जाए तो गुजरात अहमदाबाद में 2 वैकेंसी है, कर्नाटका में 2 वैकेंसी हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भोपाल में 2 है, फिर आता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र चंडीगढ़ में 4 वैकेंसी है, तमिलनाडु में चेन्नई में है 5, और केरल कोच्चि में 3 वैकेंसी, गुवाहाटी में 1 वैकेंसी है, दिल्ली में 4 है। कुल 23 वैकेंसी इन्होंने एसएससी जीएचटी 2022 के लिए भेजी है। आगे चलते हैं तो ये हमने लगाई थी भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। इन्होंने कैटेगरी वाइज तो बता दिया, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो हमारा जोन वाइज होता है वो हम आपको नहीं बता सकते। इसके आगे आता है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा विभाग। तो 99% जो इनकी वैकेंसी होती हैं वो दिल्ली में ही होती है। और फिर आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये हमने लगाई थी आरटीआई। तो इसमें इन्होंने बताया दिल्ली में 3 है, चंडीगढ़ में 1 है, असम में 1 है, महाराष्ट्र में 3 है, और चेन्नई में 3 है, तेलंगाना में 2 है, छत्तीसगढ़ में 1 है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी कैटेगरी की कहाँ पर वैकेंसी है। कुछ ही जो सीपीआई है इस तरह के रिप्लाई करते हैं समझदारी वाले। इसके आगे आता है फिर हमने लगाई थी एफएचक्यू में। तो इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता दिया है डेटा, लेकिन कहा है देयर इज़ नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जोन वाइज सेक्शन पोस्ट, क्योंकि ये, और फिर ये नंबर 3 पे भी इन्होंने बताया है। और जो निखिल जी की जो आरटीआई है उसमें इनका रिप्लाई आया है कि दिल्ली में ही पोस्टिंग होगी। तो जिनका भी सिलेक्शन जूनियर या सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट पे हुआ है उनकी पोस्टिंग एएफएचक्यू में दिल्ली में होगी। आगे चलते हैं और आगे आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का रिप्लाई। तो इन्होंने भी अपना बताया है। तो जोन वाइज और कैटेगरी वाइज आपको बता देते हैं इनका डेटा। कोलकाता में वैकेंसी नहीं है, हैदराबाद में 1 वैकेंसी है यूआर के लिए, और नागपुर में 3 वैकेंसी हैं वो यूआर के लिए है। ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी वो भी नागपुर में है, और नहीं, ये शिलोंग में है 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए। हाँ जी, तो 4 वैकेंसी यूआर में है इनकी ओर से, और 1 वैकेंसी ओबीसी की है। तो जिस भी ओबीसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इसमें, तो उनकी पोस्टिंग आएगी शिलोंग में। नागपुर में 3 यूआर की हैं और 1 हैदराबाद में है। समझने में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद आता है इंडियन कोस्ट गार्ड। इन्होंने बताया है मुंबई में 1 वैकेंसी है, और हेडक्वार्टर कोच्चि में 1 है, दमन में 1 है, और भाई रीजनल हेडक्वार्टर्स पोर्ट ब्लेयर में अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे 1 है। टोटल 4 वैकेंसी हैं। तो मुंबई, कोच्चि, दमन, तो आपको जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहीं पे जाना पड़ेगा। तो ये आरटीआई रिप्लाई थे कुछ, आई होप कुछ हेल्प होगी। कैग में भी 1 आरटीआई लगाई थी, उसमें कुछ खास उन्होंने जवाब दिया नहीं। और कैग के अलावा कई सारे विभागों में भी आरटीआई लगाई हुई है अभी भी। तो कुछ ही होते हैं जो इस तरह की रिप्लाई करते हैं कि इस वैकेंसी की इस जोन में या फिर इस ऑफिस में, स्टेट में रिक्ति है, पोस्टिंग है, बाकी नहीं करते हैं। कुछ पे अपील भी लगाई हुई है। तो देखते हैं उनका जब भी जवाब आता है तो आपको बताया जाएगा। और कैग का तो खैर प्रोसेस शुरू ही हो चुका है, ऑप्शन फॉर्म मांगा हुआ है स्टेट प्रेफरेंस। तो वहाँ पे आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी जब अप्लाई करेंगे 144 कैंडिडेट्स। तो ठीक है।